Now moving on to the exercise of this chapter, and let's see what kind of questions can be asked to us. So the first question of our exercise is basically fill in the blanks. Okay, 4 options given है और उसमें से हमें चूज करके हमारे ऑप्शन ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज डैश इन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है दैट इज मैक्सिमम इन सॉलिड. सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब कि एक एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती है वो मैक्सिमम होती है. इजंट इट? Solid retain their volume even when external pressure is applied. This property is called dash. Solid अपने एक्चुअल वॉल्यूम को लेके आ जाता है भले ही एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे. मतलब कि मैं इसके अंदर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करूंगा, ठीक है, और ये लेकिन फिर भी इसमें चेंज में कोई भी डिफरेंस नहीं है. स्लाइट चेंज हुआ होगा बट वो भी रिटेन हो जाता है. उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं. ओके, नेक्स्ट इज matter is classified into the types mixtures, compounds and element by applying the criteria or dash. अब उसको हम क्या कहते हैं? chemical composition of matter. Okay, next है मैटर दैट कंटेन्स 2 और मोर कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड. 2 या उससे ज्यादा कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम एक मिक्सचर के नाम से जानते हैं. ओके, नेक्स्ट इज मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड डैश. मिल्क हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. इजंट इट? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वाटर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज द 3 आर डैश. क्या क्या कहा? वाटर, मर्क्यूरी और ब्रोमीन सिमिलर है क्योंकि वो तीनों लिक्विड्स हैं. ओके, एंड द लास्ट वन इज वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 2. कार्बन की 4 है और वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड दैट देयर आर डैश केमिकल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम. द कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब इससे हमको क्या पता चलता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनता है. ओके, सो देयर आर 2 केमिकल, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, देयर आर 2 केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं बेसिकली. सो देयर आर 2 केमिकल बॉन्ड्स. ओके, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट. 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें ऑड वन आउट पता करना है. फर्स्ट इज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रास. कॉपर एंड ब्रास. आप इसके अंदर ध्यान से देखिए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये क्या है? ये एलिमेंट्स है. तो ऑड वन आउट कौन सा हो गया? ब्रास. Isn't it? So हमारा ऑप्शन है, आंसर है ब्रास इज द ऑड वन आउट. सेकेंड इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड and water vapor, isn't it? Yes, carbon dioxide and water vapor. And water vapor. आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H2O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर वेपर H2. सो H2. सो बाकी सब कंपाउंड्स है. दिस वन इज एन एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वाटर, मर्क्यूरी, ब्रोमीन, पेट्रोल. वाटर, मर्क्यूरी, ब्रोमीन, पेट्रोल. अब इसके अंदर पेट्रोल जो है वो एक इनऑर्गेनिक
सब्सटेंस है. सो आवर आंसर इज पेट्रोल, बिकॉज बाकी सारे पेट्रोल जो है वो ऑर्गेनिक है, बाकी सारे इनऑर्गेनिक है. सो पेट्रोल ऑड वन आउट है बिकॉज दिस इज ऑर्गेनिक, बाकी सब इनऑर्गेनिक है. नेक्स्ट इज शुगर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा एंड ब्लू विट्रियोल. शुगर, salt, baking soda, and blue vitriol. अब शुगर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा ये तीनों जो है वो सॉलिड्स में है. ब्लू विट्रियो, ठीक है, बट इसके अंदर जो सॉल्ट, सॉल्ट, बेकिंग सोडा और ब्लू विट्रियोल जो है ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. ठीक है, बाकी सारे जो एक ही बच गया वो है इनऑर्गेनिक. ठीक है, शुगर जो है वो ऑर्गेनिक है, बाकी सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. ठीक है, सो हमारा ऑड वन आउट हुआ शुगर, बिकॉज शुगर हमने ऑर्गेनिक होता है, बाकी सारे इनऑर्गेनिक है. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम एंड कार्बन. हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम एंड कार्बन. ठीक है, अब इसके अंदर ऑड वन आउट कौन सा है? कार्बन, बिकॉज अदर्स आर मोनोवेलेंट. ठीक है, अब देखोगे तो H2, Na और K, इन सबको ये सब मोनोवेलेंट है, और कार्बन जो है ये टेट्रावेलेंट है. टेट्रावेलेंट मतलब कि इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, बाकी सबकी वैलेंसीज आर 1. सो इस तरीके से ये ऑड वन आउट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं व्हाट हैव दे आस्क्ड. ओके, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट इज प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज in sunlight with the help of chlorophyll from carbon dioxide. प्लांट ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है इन सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन फॉर्म ऑफ from carbon dioxide and water and give away oxygen. ठीक है, identify the 4 compounds in the process and name their types. अब इसके लिए एक रिएक्शन होता है बेसिकली which is carbon dioxide plus H2O will give C6H12O6 plus कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2. ओके, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो फिर ये हो जाती है ओके दिस इज 6 एंड दिस इज 6. ओके, सो इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं. अब इसके अंदर देखिए कौन से 4, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये 4 कंपोनेंट्स है जो फॉर्म होते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इन वन सैंपल ऑफ ब्रास द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स वर फाउंड. किसी ब्रास के सैंपल के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स फाइंड किए गए हैं? कॉपर जो 70% है, कॉपर इज 70% एंड जिंक इज 30%. हमको पूछा गया है आइडेंटिफाई द सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्यूशन फ्रॉम दीज. ठीक है, अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो कॉपर और जिंक जब मिलते हैं ये ब्रास बनाता है. हमेशा याद रखना, कॉपर एंड जिंक जब मिलते हैं तो ये ब्रास बनाता है, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया ब्रास. ओके, अब इसके अंदर से सॉल्वेंट कौन सा है और सोल्यूट कौन सा है? सॉल्वेंट कौन सा होता है? जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. कौन सा ज्यादा क्वांटिटी में? कॉपर इज इन मोर क्वांटिटी, सो दिस इज माय सॉल्वेंट. और सोल्यूट होता है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जिसका प्रपोर्शन कम होता है, सो जिंक हुआ मेरा सोल्यूट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सी में हमसे पूछा गया है सी वाटर टेस्ट सॉल्टी ड्यू टू डिजॉल्व सॉल्ट. ठीक है, सी वाटर डिजॉल्व सॉल्ट की वजह से सॉल्टी होता है. द सैलिनिटी, द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट इन वाटर ऑफ सम वाटर बॉडी, लोनार लेक इज 7.9%, पैसिफिक ओशन इज 3.5%, मेडिटेरेनियन सी इज 3.8%, okay, Dead Sea is 33.7%. Explain 2 characteristics of mixture from above information. अब हमें मिक्सचर की 2 characteristics बतानी है. The constituent of a mixture, that is the proportion of salt in water, do not combine chemically. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो proportion of salt है वाटर के अंदर वो सी के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, इसका मतलब केमिकली कंबाइन नहीं होता है. नेक्स्ट, देयर कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय वेट. अब ये एक मिक्सचर है, इजंट इट? तो मतलब कि कितना सॉल्ट हम उसमें डाल सकते हैं वो प्रॉपर, इट डजंट मैटर. व्हाई? बिकॉज कंपाउंड के अंदर एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में ही बॉन्ड्स बनते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मिक्सचर्स तो किसी भी प्रोपोर्शन में वो चीजें ऐड हो सकती है, इसीलिए वो प्रोपोर्शन कांस्टेंट नहीं है. द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. और सॉल्ट और जो मिक्सचर जो वाटर है उसको हम प्रॉपर उसके थ्रू हम
प्रोसीजर्स के थ्रू हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। लिक्विड एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट्स, ओके, इसको लिख लेते हैं हम लोग। हमें 2 एग्जांपल देने हैं हर किसी के। फर्स्ट इज लिक्विड एलिमेंट, तो ब्रोमीन लिक्विड एलिमेंट में होता है, मर्क्यूरी इज लिक्विड, सेकेंड है हमारे पास, 2 एग्जांपल्स देने हैं सिर्फ। नेक्स्ट इज गैसियस एलिमेंट्स, गैसियस एलिमेंट्स हाइड्रोजन ले लेते हैं एंड ऑक्सीजन। थर्ड में पूछा गया है सॉलिड एलिमेंट, आप मेटल्स के नाम ले सकते हो आप, लाइक गोल्ड या फिर आयरन, एल्यूमिनियम, तो वो हो गए हमारे सॉलिड एलिमेंट्स। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो फोर्थ इज होमोजीनियस मिक्सचर, ओके, होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्ट वाटर और ब्लू विट्रियोल डिसॉल्व्ड इन वाटर, ब्लू विट्रियोल एंड वाटर। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर्स बनते हैं। नेक्स्ट इज कोलॉइड, दिस इज फिफ्थ। कोलॉइड के अगर एग्जांपल दें, मिल्क हमने देखा था, ब्लड इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड, ओके। सिक्स्थ है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर देखा जाए तो ग्लूकोज एंड यूरिया कैन बी कंसिडर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हमने एक एग्जांपल पहले भी लिखा था, कौन सा था वो, क्लोरोफिल। और कौन सा हो सकता है, हेमोग्लोबिन, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमने अभी एमसीक्यू सो फिल इन द ब्लैंक्स के टाइम पे देखा था, कौन से थे, सॉल्ट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देन बेकिंग सोडा इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। ओके, देयर आर सम मोर। नेक्स्ट इज मेटालॉइड, मेटालॉइड के हमने एग्जांपल लिखे थे पहले भी, सिलिकॉन, आर्सेनिक, and last one is next is elements with valency 1, elements with valency 1 बहुत सारे वैसे तो, बट सोडियम इज एन एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 होती है, पोटेशियम इज एन एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 होती है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स विथ वैलेंसी 2, अब वो एलिमेंट जिनकी मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ओके, दैट्स इट, ओके, यही चीजें थी इसके अंदर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वैलेंसी फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमको कुछ के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है और हमको उनकी वैलेंसीज को डिटरमाइन करना है, ओके। लेट्स सी,
फर्स्ट इज KCl। अब KCl में कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है? K मतलब कि पोटेशियम, और Cl मतलब कि क्लोरीन, और इसकी वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की भी होती है 1, इसीलिए K और Cl। इजंट इट? क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया तो KCl ही आने वाला है। नेक्स्ट इज HBr, हाइड्रोजन, H और ब्रोमीन मतलब कि Br। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ब्रोमीन की भी होती है 1। नेक्स्ट है हमारे पास MgBr2। तो इसमें है हमारे पास मैग्नीशियम, और ब्रोमीन। अब वैलेंसी देखिए, वैलेंसी Br2 क्यों आया होगा? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हुई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की वजह से Br2। सो मैग्नीशियम की वैलेंसी हुई ये, और Br की वैलेंसी हुई ये कितना है? 1, मतलब कि मैग्नीशियम की वैलेंसी हुई 2, ब्रोमीन की हुई 1। ओके, मतलब कि मैग्नीशियम के जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स, वो हुई, सॉरी, ब्रोमीन की वैलेंसी, और ब्रोमीन के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ही, सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स है वो हुई मैग्नीशियम की। जैसे यहां पर भी 1 1, हाइड्रोजन 1, ब्रोमीन 1, इसीलिए 1 1। लेकिन यहां पर जब चेंज हो जाता है तो इस तरीके से हमको चेक करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट अब एक चेक करते हैं K2O। अब K2O, सबसे पहले यहां पर पोटेशियम है और यहां पर ऑक्सीजन है। यू कैन राइट द नेम्स। अब मैंने क्या कहा? ऑक्सीजन की कितनी होगी? K2 की, सॉरी, पोटेशियम के जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है कितने हैं? 2, वही ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स है वही पोटेशियम की, मतलब कि 1। ओके, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद K2O ऐसे आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास NaH। NaH अगर देखोगे तो सोडियम और हाइड्रोजन दोनों की वैलेंसी है 1 1। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास CaCl2। अब इसके अंदर कैल्शियम है और क्लोरीन है। ओके, कैल्शियम है और क्लोरीन है। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। नेक्स्ट है हमारे पास CCl4। ओके, अब CCl4 के अंदर हमारे पास कौन से दो एलिमेंट्स है? कार्बन है और क्लोरीन है। इसके अंदर कार्बन है और क्लोरीन है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, इसीलिए CCl4। ओके, नेक्स्ट इज HI। अब इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और आयोडीन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन की होती है 1, आयोडीन की भी होती है वैलेंसी 1। नेक्स्ट है हमारे पास H2S। इसके अंदर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन की कितनी हुई? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ही होती है, सल्फर की 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H2S, isn't it? नेक्स्ट है हमारे पास Na2S। अभी देखा हमने सोडियम और सल्फर। सोडियम की होती है 1, सल्फर की होती है 2, इसीलिए Na2S। ओके, नेक्स्ट इज FeS और BeCl2। सो FeS देखिए, दोनों, उसके अंदर आयरन है और सल्फर है, तो FeS। ओके, अब आयरन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। इसके अंदर आयरन है और सल्फर है। सॉरी, आयरन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 या फिर 3। हम यहाँ पर 2 लेंगे, क्यों? क्योंकि सल्फर की भी होती है 2। अब F2S2 इससे अच्छा, इसीलिए हम FeS लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास BaCl2। तो इसके अंदर बेरियम हमारे पास प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है। बेरियम की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की होती है 2, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी, बेरियम की होती है 2 और क्लोरीन की होती है 1। हम वहां भी लिख चुके हैं, तो इसीलिए CBaCl2।
ओके, सो इस तरीके से अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी गिवन है तो आप पता कर सकते हो किस कंपाउंड की वैलेंस या किस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है there is a table that is given, chemical composition of some matter is given in the following table, identify the main type of matter from there। ओके, अब हमको सबसे पहले सी वाटर केमिकल कंपोजिशंस आर ऑलरेडी गिवन। सी वाटर मिक्सचर होता है, डिस्टिल्ड वाटर कंपाउंड होता है बिकॉज वाटर है, H2O है तो वो कंपाउंड है। हाइड्रोजन गैस फिल्ड इन बलून, H2 मतलब कि एलिमेंट। द गैस इन एलपीजी, गैस एलपीजी के अंदर होती है, ब्यूटेन होता है एंड देन देयर इज प्रोपीन। ओके, वो होती है हमारे पास, सॉरी ब्यूटेन और प्रोपेन होता है एलपीजी के अंदर विच इज मिक्सचर अगेन। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंपाउंड हुआ वो एक। प्योर गोल्ड मतलब कि प्योर गोल्ड मतलब AU, प्योर गोल्ड में क्या होता है मतलब कि एलिमेंट है। ओके, अ गैस इन ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब ऑक्सीजन मतलब कि अगेन एलिमेंट हुआ। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से। ओके, तो मतलब कि वो एक मिक्सचर हो गया। डायमंड बेसिकली कार्बन से बनता है इसीलिए वो एक एलिमेंट हुआ। हीटेड व्हाइट पाउडर ऑफ ब्लू विट्रियोल मतलब कि कॉपर सल्फेट, बेसिकली ब्लू विट्रियोल। कॉपर सल्फेट क्या हुआ कंपाउंड, इजंट इट, कॉपर और सल्फेट SO4 मिलता है, CuSO4। लाइमस्टोन मतलब कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अगेन हुआ कंपाउंड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट मतलब कि HCl और वाटर को मिक्स किया गया है तो वो हो गया हमारे पास एक मिक्सचर। ओके, moving on to the seventh question, good specific right scientific reasons, you can do it yourself, we have discussed the whole chapter in very brief। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। deduce the molecular formula of the compound obtained from the following pair of element by cross multiplication। ठीक है, हमारे पास है कैल्शियम एंड क्लोरीन, कैल्शियम एंड क्लोरीन हमको गिवन है। कैल्शियम की वैलेंस, सॉरी कार्बन एंड क्लोरीन, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, क्लोरीन की होती है 1, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड वी विल गेट CCl4। ओके, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोजन की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट NH3। नेक्स्ट इज हमारे पास C एंड O। ठीक है, तो हमारे पास हुआ C एंड O, कैल्शियम की इज 4, ऑक्सीजन की इट्स 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स C2O4, इसीलिए हम इसको लिखते हैं CO2। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, Ca एंड O। कैल्शियम की वैलेंसी इज 2, ऑक्सीजन की इट्स ऑल्सो 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो फिर C2O2 मतलब कि CO डायरेक्टली, ठीक, सॉरी CaO मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, सो these type of questions can be asked to you which are really easy ones। all you need to do is आपको सबकी वैलेंसीज को अगर अच्छी तरीके से दिमाग में बैठी हुई है तो फिर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बेस्ड तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं।